तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल कुंदन स्टडी 0.2 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं पढ़ने वाले हैं कि कैसे आप पाठ को लेखक और विधा इसे कैसे आप याद कर सकते हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। आपको अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको इसमें से 5 या 6 नंबर आपका यहाँ पे सही होगा। तो दोस्तों, बिना देर किए बिना इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूँगा। उससे पहले मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। क्योंकि आप आज इस पे आप देखने वाले हैं कि कैसे ट्रिक से याद करेंगे। अगर आपको पहले से रटे होंगे तो आपको याद होगा, लेकिन उस समय एग्ज़ाम के समय आप भूल सकते हैं, ठीक है। तो आप ट्रिक से अगर समझेंगे ना तो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको ज़िंदगी भर तक यह नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर वीडियो आपको समझ में आता है तो एक बार और देखना है, यानी 2 बार आपको इस वीडियो को देखना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बिना मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि कैसे ट्रिक से बनाया गया है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले कह रहा है यहाँ पे पाठ है, ठीक। पाठ, ठीक दोस्तों। यहाँ पे आपको लेखक है और यहाँ पे आपको विधा है, ठीक। यह सारे आपको पहले से पता होगा कि पाठ क्या होता है। जो चैप्टर मतलब किताब का होता है। लेखक कहने का मतलब उस किताब को, मतलब उस पाठ को कौन लिखा है, कौन व्यक्ति लिखा है, उसे लेखक कहते हैं। और विधा कहने का मतलब यही हुआ कि वो कहानी है या निबंध है या भाषण या एकांकी, यानी जो भी हो उसे विधा कहते हैं। तो चलिए अब इसे हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि देखिए पहले आपसे कह रहा है कि बातचीत, यहाँ पे देख सकते हैं बातचीत है, ठीक। यहाँ पे कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट। तो अगर आप रटे होंगे तो आपको पता होगा कि बातचीत का जो मतलब लेखक है वो हमारा क्या है, बाल कृष्ण भट्ट है। लेकिन दोस्तों, मेरा ट्रिक क्या कहता है कि जब हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है, देखिए ट्रिक कितना मस्त बनाया गया है। बातचीत जब करते हैं तो किससे करते हैं, तो बालक से। यानी हम लोग बालक से बातचीत करने में बहुत हमको मज़ा आता है। यानी बालक से बातचीत करते हैं, यानी जब हम लोग बातचीत करते हैं तो बालक से करते हैं, आपको पता होगा, ठीक। तो यानी बालक, यहाँ पे देखिएगा बाल लिख रहा है, यानी बालक मान लीजिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब होगा जब हम लोग बालक से बातचीत करते हैं यानी बाल कृष्ण भट्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है कि हम लोग जब बातचीत करते हैं वो भी किससे बातचीत करते हैं, तो बालक से, यानी बाल कृष्ण भट्ट। समझ में आया? अरे भाई, आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से चलते हैं, फिर से एक तरह समझाते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कह रहा है बातचीत। अरे हम लोग तो बातचीत करते हैं बालक से तो बहुत मज़ा आता है, यानी बालक से करते हैं बालक, यानी बाल कृष्ण भट्ट। आया समझ में? तो आ गया होगा, ठीक। अब देखिए देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है निबंध। अब इसे कैसे समझेंगे, तो देखो, जब हम लोग बातचीत, यहाँ पे देखिए, जब हम लोग बातचीत करते थे किससे, तो बालक से, यानी बाल कृष्ण भट्ट। तो बालक से बातचीत करते हैं तो हमको क्या होता है, नीमन नहीं लगता है, यानी नीमन नहीं लगता है, यानी निबंध। अरे यार, कैसे कैसे ट्रिक है, बहुत मेहनत लगा है। निबंध यानी बातचीत करने में हमको नीमन नहीं लगता है, यानी निबंध। समझ में आया? फिर समझते हैं, फिर से समझते हैं। देखिए बातचीत, ठीक, हम लोग बालक से करते हैं, यानी बालक से करते हैं तो बालकृष्ण भट्ट, ठीक ठीक, बालकृष्ण भट्ट। और बालकृष्ण भट्ट, ठीक। और बालक से जब हम लोग बातचीत करते हैं तो हमको क्या लगता है, नीमन ना लगेला, ठीक बा। नीमन हमनी के ना लगेला, यानी निबंध, ठीक बा। नीमन ना लगेला यानी निबंध। चलिए, इससे आसान क्या हो सकता है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा पर कहते हैं, ठीक। देखिए दूसरा कह रहा है कि उसने कहा था। अरे उसने कहा था तो नहीं देखते हैं कोई लड़की के सामने। ये देखिए, दिल पर लेने का बात नहीं है, यह तो ट्रिक बनाया गया है, तो आपको इसे दिल पर नहीं लेना है। देखिए, कोई लड़की से आप अगर बात करते हैं तो वह क्या हो जाती है, अगर पहली बार आपने बात किया होगा तो वह आपसे बातों को मतलब शर्मा जाती है। आप जो भी बात बोलते हैं तो उसको शर्म आ जाता है बोलने में, और मतलब मुस्कुरा देती है, यानी शर्मा जाती है। यानी उसने कहा था, जब आपने कोई बात किसी लड़की से कहते हैं
तो क्या होती है, वो शर्मा जाती है, यानी शर्मा। देख सकते हैं आप यहाँ पे शर्मा है ना, यानी कहने का मतलब होगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यहाँ पे शर्मा है ना, तो इसे याद इसी तरह करना है कि उसने कहा था, जब हमने एक लड़की से कहा था तो वो लड़की क्या हो गई, शर्मा गई, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। समझ में आया। अब ना देखिए वो कौन बात कहा था, तो वो कहानी के बाद उसको सुनाए थे तो वो शर्मा गई। दे मतलब हम कोनो बात कहानी के सुनाए थे कि ऐसा ऐसा उस कहानी में हुआ था, तो वह शर्मा गई, यानी कहानी। यह क्या है, तो कहानी। चलिए फिर से समझ लेते हैं और फिर से समझते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए, उसने कहा था, ठीक, क्या कहा था, तो लड़कियां जो थी वह शर्मा गई, यानी शर्मा, यानी जब उसने कहा था ना, तो लड़कियां क्या हो गई, शर्मा गई, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक, और कौन बात कहा था, तो उस कहानी में से बात कहा था, अमृतसर बाजार के कहानियाँ नहीं था, उसी में कहे थे, यानी इस यह क्या है, एक प्रकार की कहानी है। समझ में आया। अरे यार कैसे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। देखिए अब 3 नंबर कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति। आप लोग अगर रटे होंगे तो आपको पता होगा जयप्रकाश नारायण इसका लेखक है। ठीक, लेकिन इसका ट्रिक क्या है और ट्रिकवा क्या है, तो ट्रिकवा सुनिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति, तो हम लोग नहीं करते हैं कि जब कोई क्रांति करता है, देख सकते हैं क्रांति जब होता है तो जयकारा लगता है। आप लोग देखते होंगे कि जब कोई क्रांति करता है, कोई नेता खड़ियाता है तो कहता है कि फलानवा पार्टी जिंदाबाद, चिलानवा पार्टी जिंदाबाद, यानी जयकारा लगाता है। कब जयकारा लगाएगा, जब वो क्रांति करेगा तब जयकारा लगाएगा। यानी कुल मिलाकर इसे कहना का तात्पर्य यही है कि संपूर्ण क्रांति का जो लेखक है वह हमारा जयप्रकाश नारायण है, क्योंकि क्रांति जब होती है तो जयकारा लगता है। तो देख सकते हैं ना, तो समझ जाइए कि यहाँ पे क्रांति हुआ है तो जयप्रकाश नारायण यानी जयकारा होगा। ठीक है, अब देखिए ये कब करते हैं, तो नहीं जानते हैं कि स्टेजवा पर सब कोई भाषण देता है कि हमें वोट दीजिएगा, हमें वोट दीजिएगा, यानी भाषण चिल्ला चिल्ला कर जयकारा किया जाता है, इसीलिए यह भाषण होगा। समझ में आया। अरे यार आपको समझ में कैसे नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 4 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, अर्धनारीश्वर। अब अर्धनारीश्वर का मतलब क्या होता है, आधा नर और आधा नारी। तो हम लोग नहीं जानते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे राम है, राम है, यहाँ पे धारी है, इसे आधा कीजिए तो धारी। देखिए ये धारी है ना, धारी, तो धारी को उल्टा कीजिए। ठीक है, तो धारी को अगर उल्टा करते हैं तो आपको हो जाएगा राधा। ठीक है, यानी राधा हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिए, आसान से समझिए। ठीक है, आसान से समझिए। देखिए यहाँ पे आपको राम है, ठीक, एक राम आ गया। ठीक, और यहाँ पे धारी है ना, यानी इसके अगर उल्टा करते हैं तो राधा हो जाएगा। ठीक है, यानी जहाँ राम, देखिए यहाँ पे राम है, राम और राधा अगर मिलते हैं तो उसे हम लोग क्या करते हैं, अर्धनारीश्वर। काहे अर्धनारीश्वर कहेंगे, तो देखिए राम जो है, आप जानते हैं राम जो है नर है। ठीक है, अरे 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 राम को नर बना दे रहे हैं भाई, कैसे हो यार। देखो राम जो है एक प्रकार की पुरुष है, ठीक, और राधा जो है एक प्रकार की नर है। तो जब पुरुष और नर मिलता है तभी तो हम लोग कहते हैं उसे अर्धनारीश्वर। अरे आप लोग कैसे नहीं समझ पाएंगे, उसे तो कहते हैं हम लोग अर्धनारीश्वर। तो देखिए यहाँ पे वही बात बताया गया है। देखिए कि अर्धनारीश्वर के जो लेखक है वह रामधारी सिंह दिनकर है, यानी राम है और धारी के अगर उल्टा करेंगे तो राधा, यानी रामधारी सिंह दिनकर याद करना है। अब बताइए यहाँ पे वो बात हो गया। ठीक है, और यहाँ पे राम कह रहा है, तो राम कौगो थे, हम लोग जानते हैं भाई रामायण में भी राम एक थे, दूगो राम थोड़े थे, एक गो न राम थे। हाँ, यानी यह एक प्रकार की एकांकी है, यानी एगो राम थे तो एकांकी हो गया। अरे ये याद करे वाला है, बउआ वाला सवाल है सब। चलिए
आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। देखिए देखिए अब ना देखिए 5 नंबर यही कहता है आपसे, 5 नंबर वह देख लीजिए। कह रहा है कि रोज, अरे अरे रोज रोज आप लोग नहीं कहते हैं अगे रोज रोज इक्के गो कहानियां सुनाते हैं, यानी कहने का मतलब हुआ रोज। इसका राइटर कौन है? तो अगे, अगे रोज रोज एक गो कहानियां, यानी यह एक प्रकार की कहानी है। समझ में आया? देखिए ट्रिकवा का है, तो ट्रिकवा यही है कि जब हम लोग रोज रोज कहानियां सुनते हैं तो क्या कहते हैं? अगे अगे रोज रोज, रोज रोज एक गो कहानियां सुनाते हैं, यानी इसमें तीनों मिल गया कि रोज जो है आपका पाठ है और इसका अगे, अगे रोज रोज यानी अगे जो है इसका लेखक है और यह रोज रोज कहानी सुनाते हैं, वो आपका कहानी जो है विदा है। तो आपको समझ में नहीं आया है क्या भाई? कमेंटों में बताना दीजिए, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे याद करने का यही मतलब है। देखिए फिर से समझाते हैं, तब तक आपको याद नहीं होगा, तब तक समझाते रहेंगे, ठीक है। देखिए अगे, अगे रोज रोज एक गो कहानियां सुनावता रे, यानी कहने का मतलब हुआ रोज जो है आपका पाठ है और अगे जो है आपका लेखक का नाम है और कहानी जो है आपको विदा है। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलेंगे और आगे देखिए कह रहा है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र, ठीक। जब देखिए भगत सिंह है तो देखिए ट्रिक क्या है। देखिए जब हम लोग एक लेख और एक पत्र कहीं पर भी लिखते हैं तो कोई बच्चा आकर अगर हिला देता है, यानी उसे कलम मोती को हिला देता है, तो हम लोग ना कहते हैं भगबे कि ना। अरे भाई हम यहाँ पे ट्रिक के बात कर रहे हैं, भगबे नहीं। जब हम लोग एक पत्र लिखते हैं या एक हम लेख लिखते हैं, जब कोई बच्चा हमको हिला देता है लिखने को, मतलब गड़बड़ा देता है लिखने को, तो उसे नहीं कहते हैं अरे भगबे कि ना, ना भगबे, तो वो बचवा भाग जाला। यानी भगबे कि ना यानी भगत सिंह। समझ में आया? तो देखिए आज उ कब भागावे निसन हमनी, जब कौन ऐतिहासिक पत्र लिखत रहे निसन तब। तो ये तो ऐतिहासिक पत्र है। अरे यार बउआ वाला सवाल आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इससे बढ़िया कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। चलिए फिर समझते हैं। अब देखिए 7 नंबर कहता है कि ओ सदा नीरा, ठीक है। ओ सदा नीरा की बात करता है, तो ओ सदा नीरा और ओ सदा नीरा, ठीक है। तो ओ सदा नीरा का मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ पे समझिए कि यहाँ नीरा जो है ना, नीरा का मतलब होता है जल, जल माने पानी। तो पानी हम लोग कहाँ में भरते हैं? यानी जग में। अब देखिए जग में हम लोग पानी भरते हैं, यानी इसका कहने का मतलब हुआ ओ सदा नीरा का जो मतलब है वो आपका जब जग में पानी भरते हैं तो समझ जाइएगा जगदीश चंद्र माथुर। देखिए देखिए यहाँ पे नीरा है, तो नीरा का मतलब क्या होता है? पानी। तो पानी कहाँ भरेंगे? तो पानी तो हम भैया जग में भरेंगे। तो भरिए ना, हम मने थोड़ा कर रहे हैं। तो जगदीश चंद्र माथुर, अरे अरे आज जब हम पानी जग में भरते हैं तो हमको नीमन लगता है, यानी नीमन लगता है ना, जब जग में पानी भर देते हैं तो इतना बढ़िया लगता है, यानी नीमन लगता है, यानी निबंध। अरे यार कैसे नहीं याद होगा आपको? चलिए चलिए फिर से समझ लेते हैं। चलिए कह रहा है कि ओ सदा नीरा, तो देखिए ओ सदा नीरा में यह नीरा, देखिए नीरा जो है इसका मतलब होता है जल, और जल, हाँ। आज जल हम कहाँ भरते हैं? तो जल हम लोग जग में भरते हैं, ठीक है। तो जब जल हम जग में भरते हैं, यानी कहने का मतलब ये इसका यही नहीं होगा कि जगदीश चंद्र माथुर इसका लेखक है। अरे जब हम लोग जगवा में भरते हैं ना तो हमको नीमन लगता है, यानी निबंध। अरे यार कैसे नहीं याद होगा? चलिए चलिए याद हो गया होगा, आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है कि सिपाही की माँ, सिपाही की माँ, हाँ सिपाही के ही माँ, सिपाही के माँ के राइटर मोहन राकेश
और ये एकांकी है, इसे कैसे याद करेंगे भाई? अरे भाई रुको 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 रुको, भागो मत, हम बताते हैं ना। देखो ट्रिकवा क्या है, कह रहा है सिपाही की माँ। हाँ, सिपाही के तो माँ सुने हैं, पाठवा में है। और मोहन राकेश कहने का मतलब होगा, यहाँ पे याद करेंगे, सिपाही के 2 गो लड़का, यानी लड़का कहने का मतलब होगा आप लोग जानते हैं, यानी लड़का, उनका बेटा। ठीक है, सिपाही के जो माँ थे उसके 2 गो लड़के का नाम था। याद कर लेना है कि मोहन और राकेश, सिपाही के 2 लड़के थे जिसका नाम मोहन और राकेश था। यह आपको इसी तरह याद करना है कि सिपाही की जो माँ थी उसको 2 लड़का था जिसका नाम था, एक का नाम मोहन था और एक का नाम राकेश था। और ये मतलब ये दोनों को जो माँ थी, मतलब मोहन और राकेश की जो माँ थी वह कौगो थी? तो एगो थी, यानी एगो माँ थी उसका, यानी एकांकी। अरे यार एकांकी होगा, कैसे कैसे? मोहन राकेश यह सिपाही की माँ के बेटा है, और बेटा जो मोहन राकेश है उसका कौगो माँ, यानी माँ जो होती है कौगो उसका माँ है। अरे भाई इसका माँ तो एक ही थी, यानी यह एक प्रकार की एकांकी है। समझ में आया? बउआ वाला सवाल है ना, चलिए समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए फिर से चलते हैं। ठीक है, और फिर देखते हैं ना। देखिए अब देखिए, ठीक है अब देखिए, तो थोड़ा देखिए, देखिए अब देखिए, कह रहा है कि प्रगीत और समाज, नामवर सिंह और निबंध है। आप रटे होंगे तो पता होगा, लेकिन ट्रिकवा क्या कहता है, ट्रिकवा ना समझे ये ना। अरे यार समझाते हैं। देखिए प्रगीत और समाज, जब कोई समाज में गीत गाता है, देखिए गीत, यहाँ पे गीत सुनिए, जब कोई समाज में गीत गाता है तो उसका नाम होता है, यानी और नाम कब होगा? जब वो निमन गीत गाएगा। समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ? चलिए अब समझाते हैं ट्रिक हुआ। देखिए जब यानी समाज में जब गीत गाया जाता है तो उसका नाम होता है, यानी नाम होता है, नामवर सिंह इसका लेखक हो जाएगा। कब नाम होगा? जब हम लोग निमन गीत गाएंगे, यानी निबंध, निमन गीत गाएंगे तब ना नाम होगा, यानी इसका कहने का मतलब होगा यह एक प्रकार की निबंध है। अरे आपको तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर कह रहा है जूठन। ठीक, जूठन की बात कह रहा है ना, तो जूठन की बात देखिए क्या कहता है। जूठन, देखिए आप लोग जूठन करते हैं, जब जूठन खाते हैं तो आप प्रकाश में करेंगे कि अंधेरा में करेंगे? अरे अरे हम लोग तो अंधेरा में खाएंगे। काय काय अंधेरा में खाएंगे, प्रकाश में नहीं खाएंगे, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि इसका लेखक हो जाएगा। ठीक है, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। लेकिन क्यों नहीं प्रकाश में जूठन खाएंगे? क्योंकि आत्मकथा की बात है, और आत्मकथा कहने का मतलब क्या होगा? अरे आत्मकथा की बात है तो हम लोग नहीं खाएंगे। ठीक है, यानी आत्मकथा हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन। अरे यार जब आप लोग मलमज करते हैं, जब आप लोग मलेज करते हैं, आप लोग नहीं जानते जब मल मूत्र निकालते हैं सिपटिया में, तो आप लोग क्या करते हैं? हंसते रहते हैं, यानी मलेज, यानी मल जब निकालते हैं तो आपको हंसी आता है? हाँ आता है, यानी मेरा हंसते हुए मेरा अकेलापन मलेज राइटर है। और ये सब बातवा क्या होला? ये सब बातवा हम लोग डायरी में लिख सकते हैं? अरे यार नहीं लिख सकते हैं ना, ये सब बात लिखे वाला है? नहीं लिखे वाला है, यानी ये एक प्रकार की डायरी है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं और आगे समझते हैं। देखिए आगे कहता है तिरिच। अरे तिरिच, देखिए ना, उदय प्रकाश इसका राइटर है, लेखक है। तो समझते हैं इस प्रकार समझते हैं। ठीक है, देखिए तिरिच जो है, तो हम क्या कहेंगे कि तिरिच जब होता है तो आप लोग जानते हैं कि जब प्रकाश का उदय होता है। ठीक, अरे यार कहेंगे क्या? जब प्रकाश का उदय होता है तो कैसा दिखाई देता है? तो हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश उदय करता है तो हम लोग को तिरछा दिखाई देता है, यानी
तिरछ का जो लेखक है वो आपका उदय प्रकाश हो जाएगा। समझ में आया? और यह बात कहाँ सुना था? अरे यार, यह तो हमने कहानी में पढ़ते आ रहे हैं ना। ये जब प्रकाश का उदय होता है तो वह तिरछा दिखाई देता है, यानी यह एक प्रकार की कहानी है। ठीक, चलिए चलिए, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात देख लेते हैं। और एक तो है आपको शिक्षा। अरे यार, इसे क्या कहेंगे? अगर आप शिक्षा के लिए याद किए होंगे तो जिद्दी कृष्णमूर्ति हो जाएगा और यह एक प्रकार के संभाषण हो जाएगा। लेकिन ट्रिकवा क्या कहता है? तो ट्रिकवा यही ना कहता है कि अगर शिक्षा की बात करता है ना तो हम समझ लेंगे शिक्षा। अरे अगर आप जिद कर लेते हैं तो आपको शिक्षा अवश्य मिलेगी, यानी जिद्दू। जिद अगर करते हैं तो जिद्दू कृष्णमूर्ति। ठीक है, अगर आप जिद करते हैं तो जिद्दी कृष्णमूर्ति हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हम बताते हैं। तो यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब यही होता है कि यह एक प्रकार की शिक्षा जो है, अगर आप जिद करते हैं तो आपको शिक्षा अवश्य मिलेगी, यानी जिद्दी कृष्णमूर्ति। और कब करेंगे? जब आप संभाषण करेंगे, जब आप ज़्यादा बोलेंगे तभी तो कर पाएंगे। अरे यार, ये सब तो बउआ वाला सवाल था और आप लोग को दिमाग में चला गया होगा। अगर नहीं भी गया है ना तो इस वीडियो को फिर देख लीजिए, फिर आपको माइंड में सेटअप हो जाएगा। अगर आप इसे याद कर लेते हैं, 2 बार वीडियो देख लेते हैं ना, तो आपको कभी नहीं भुलाइएगा। तो देखिए, आपको अगर 2 बार वीडियो देख लेते हैं ना तो आपको कभी नहीं भुलाएगा। अगर मेरा कहना में यही है कि अगर इस वीडियो पर, ठीक बा, ये वीडियो पर 1000 लाइक पुग जाए नू, ठीक बा, 1000 लाइक, ठीक बा, और कमेंटवा 1000 देख लेम हम, तो एकरा खातिर हम फिर दूसरका चैप्टरवा के लेखकवा के नाम लेके आएम और एकर जन्म भई रहे कब, मृत्यु कब भई रहे, वो लेके आएम ट्रिक से। तो हम रउआ लगिन से ये कहत बानी कि आप लोग 1000 लाइकवा पूरा दीजिए, इस वीडियो के इतना शेयर कीजिए अपना दोस्तों के पास सब, कि वो भी इस ट्रिकवा के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो हम इसका अगलवा वीडियो लाएंगे और कमेंटवा में भर भर कर बताइएगा कि वीडियोवा कैसा लगा है, और वीडियोवा और भी चाहिए तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।